तो चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले में। एक सवाल ये है कि ये लोग बीमारी को लेके जो लोग सोचते हैं, बीमार जब पड़ते हैं तो डर जाते हैं, खांसी सर्दी बुखार आ जाता है, बदन दर्द होता है, या मौसम के तब्दील होने पे बुखार आता जाता है। तो ये छोटी छोटी बीमारियों पे या फिर ये बीमारियां जो आती है, इस बारे में लोग तो डर से सोचते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि असल बीमारी का क्या कॉन्सेप्ट और तस्वुर है, क्या समझना चाहिए बीमारी को हमको? देखिए, बीमारी को आप समझ लो, अभी हम सांस ले रहा है, हमको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही हमारा पूरा ऑर्गन सही काम कर रहा है, हमको कुछ भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमको दमा आ रहा है या अस्थमा आ रहा है, यानी सांस लेने में रुकावट शुरू हो गया है। सांस लेने में रुकावट शुरू हो गया, उसका मतलब ये है बलगम दरमियान अटक रहा है। तो ये बलगम ही हमारा मसला है। तो ये बलगम को निकालने के लिए इलाज करा तो ये मुकम्मल इलाज से शिफा हो जाता है। लेकिन आज का हमारा हालत ऐसा हो गया, ये बलगम को निकालने का कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि बलगम से जो तकलीफ़ हो रहा है, ये तकलीफ़ वक्ती तौर पर हल कैसा निकालेंगे इसके बारे में सोच रहा है। तो इसका क्या रिजल्ट आ जाता है? फॉर एग्जांपल, एलोपैथी का जो एंटी हिस्टामिन जैसा इंजेक्शन हो, जो दवा हो, जो सिरप हो, जो भी टैबलेट हो, ये इस्तेमाल करने से माशाल्लाह बहुत जल्दी जो दमा का जो तकलीफ़ दूर होता है। लेकिन जो दमा क्यों आया और बलगम की वजह से आया, वो दूर नहीं हुआ है। वो दूर नहीं हुआ है। अभी आगे क्या होगा? अभी फिर आएंगे, फिर भी आएंगे। और जब भी उसको तकलीफ आता रहता है। फॉर एक बलगम में एक मिसाल बताया, वैसा ही सिर से लेकर पैर तक हर जगह में कहीं भी तकलीफ होता है। उसका मतलब यह है कोई भी किस्म का कचरा बॉडी से निकल रहा है, वो निकलने की वजह से उनको तकलीफ आ रहा है। तो हमको क्या चाहिए? अगर मुकम्मल क्यूर आपको चाहिए, वो निकलना देना, वो जा रहा ना, वो जाने देना, हम रोकना नहीं, वो जाने देकर उसको मुकम्मल शिफा मिलना है, तभी वो परमानेंट क्योर होता है। अभी आजकल क्या कर रहा है, उसका वक्ती तौर पर फ़ायदा के लिए जो इलाज कर रहा है, वो वक्ती तौर पर फ़ायदा मिल रहा है। मसला ये है वो मुकम्मल इलाज नहीं हो रहा है, बाद में वो एक लाइफ लॉन्ग अस्थमेटिक पेशेंट बन रहा है, उसका ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो रहा है। तो ऐसा दवा खा कर उसको क्या होगा, पूरा लाइफ बर्बाद हो रहा है। इसलिए लोग बीमारी बोलते डरता है। क्यों डरता है? बीमारी की ऐसा डरता है, ये बीमारी आ गया तो फिर जिंदगी खत्म हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, जिंदगी भर दवा खाना है। डायबिटिक, हाइपरटेंशन, जितना भी बीमारी है, सारे की बीमारी यही मिसाल है। वो बीमारी मुकम्मल क्यूर के लिए इलाज नहीं कर रहा है, बल्कि वक्ती तौर पर रिजल्ट के इलाज कर रहा है, इसलिए ख़तरा है। अगर मुकम्मल उसको आपको क्यूर, कंप्लीट क्यूर मिल रहा है, उसका इलाज एक्यूपंक्चर में कर रहा है, तो कोई भी आदमी ये सीख रहा है, ये समझ रहा है, इसको इस्तेमाल कर रहा है, उनको बीमारी के बारे में बड़ा डर, कुछ खौफ, कुछ परेशान नहीं हो रहा है। वो बहुत आसान से ले रहा है, बीमारी आ रहा है, जा रहा है, मुकम्मल क्योर हो रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट का जो अप्रोच है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एलोपैथी में इमीडिएट रिजल्ट आता करके बोल रहा है, रिजल्ट तो इमीडिएट आता है, लेकिन बीमारी नहीं देता है। पेशेंट लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन के पीछे जाना पड़ता है और परमानेंट पेशेंट बनता है, ये हो रहा है। तो इससे बचना है तो ये क्या है समझकर इलाज करो। एक्यूपंक्चर में यही करता है। तो एक पेशेंट को मुकम्मल क्योर होने से एक्यूपंक्चर के भी ज़रूरत बगैर, एक्यूपंक्चर इलाज के बगैर और सेहत पा सकता है। ठीक है सर, अभी आप जो बता रहे हैं हम ये समझ पाए हैं कि अगर किसी को बुखार आता है तो कोई कचरा है जो निकल रहा है। ऑफ कोर्स। किसी को खांसी होता है तो अंदर कोई कचरा है जो निकलना चाहता है। किसी को छींक आता है तो कोई कचरा है निकल रहा है। किसी को पेन है, कचरा है निकल रहा है। या किसी को वॉमिटिंग्स होते हैं, या किसी को लूज मोशंस होते हैं, तो एक कचरा निकल रहा है। ये कचरे को निकालना चाहिए जी। आपने जैसे बताया कि एलोपैथी के अंदर जो है दवा देकर वो चीज को अंदर ही रोक दिया जाता है जी, सिर्फ टेम्पररी रिलीफ दी जाती है, ये बता रहे हैं आप? जी जी। तो अच्छा, फिर अब आप ये बता रहे हैं कि अगर बुखार आएगा तो एलोपैथी की गोली नहीं खाना है, सर की दर्द की गोली नहीं खाना है जी। तो फिर क्या करें? कैसे हम रिलीफ पाएं, कैसे हम सुकून में आए, क्या हल होगा इसका? ये इलाज आप एक्यूपंक्चर में आपको कीजिए। क्या है उसमें, बहुत हल्का एक नीडल डालता है, एक नीडल एक्यूपंक्चर पॉइंट में डालता है, उसका बीमारी खत्म हो जाता है। यानी आप समझ लो
बीमारी का मतलब वो एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है। अभी बुखार है, 3 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, 9 दिन हो, उसमें ख़त्म होता है। ये ख़त्म होने देना है। ख़त्म कैसे होने देना, उसके हिसाब से बगैर दवा खाकर ऐसा एक्यूपंक्चर इस्तेमाल कीजिए और उसके ग़िज़ा में फूड का जो उसके एक पैटर्न है, वो पैटर्न उसको समझाता हूँ, वो पैटर्न को फॉलो कर लीजिए, तो ये बीमारी बहुत आसानी से गुजर जाता है दवा के बगैर।